प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे भिन्न संख्या के बारे में। भिन्न संख्या कैसे बनती है, भिन्न संख्या की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, भिन्न संख्या हम सुनते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, ये कैसे सोचते हैं कहाँ से आई कैसे आई। ठीक है, अभी भिन्न संख्या कैसे बनती है ये जानो आप। क्या जरूरत पड़ी हमें भिन्न संख्या की, जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि अभी हमारे पास ये एक सेब है, तो कोई पूछता है कि एक सेब या तो हमें लिखना होता है तो हम लिख देते हैं एक सेब। ठीक है, अभी हम दो सेब की जरूरत पड़ेगी या हमारे पास में जिसको हम लिख देते हैं दो। कुछ भी हमारे पास ऐसे कोई भी मान लीजिए 3 अंतर है तो हम लिख देते हैं 3। तो यानी ये पूरे पूरे हैं। जो इस तरह की संख्या होती है तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये पूरे पूरे होते हैं। ये पूरा है एक लिखिए, ये पूरे दो है दो लिखिए, ये पूरे पूरे 3 है एक लिखिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक सेब है, आपके घर पे कोई एक सेब है, आपके दो भाई बहन आपस में आप लोग हो, तो आपको एक सेब उससे अकेला ही नहीं खा सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी मम्मी बोलती है बंटवारा कर लो, बांट दो इसे। तो हम इसे दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला है, इतना भाग मिला। जो प्रत्येक व्यक्ति को जो भाग मिलता है ऐसे ये आधा भाग मिला। तो ये भाग जो है, अब हम इसे एक नहीं कह सकते क्योंकि ये अब बट गया है। ये जब बट गया है इसे एक नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें भिन्न संख्या की जरूरत पड़ती है। यानी कि इसको दिखाने के लिए हमने मुंह से तो कह दिया आधा, हम अपने मुंह से कह दिया आधा है, आधा तो शब्द हो गया, लेकिन गणितीय भाषा में इसे क्या लिखेंगे, इसको दिखाने के लिए हमें भिन्न संख्या की जरूरत पड़ती है। यानी भिन्न संख्या बनती कैसे है। भिन्न संख्या के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आप याद कर लो, आप कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। भिन्न संख्या बराबर प्राप्त भाग या टुकड़ा, जो उसमें से टुकड़ा प्राप्त के कुल भाग या कुल टुकड़ा। ऊपर वाले को अंश कहते हैं क्योंकि ये भाग होता है, नीचे वाले को हल कहते हैं। ये भिन्न का मेथड याद रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस व्यवस्था से, इस नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना है। सबसे पहले कुल भाग कितना है, ये कुल भाग दो हुए थे, इसमें एक दो भाग थे कुल। ये भाग उस दो में से एक प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त भाग ऊपर बताया। प्राप्त भाग तो कितना भाग प्राप्त है, ये एक भाग प्राप्त है। यानी दो का एक भाग है, इसे 1/2 बटा है। अब देखो बटा शब्द कहां से आया, बटा शब्द, बटा ये बट गया इसलिए बटा शब्द। यानी 1/2 यानी एक भाग है, दो भाग में से बट के एक भाग मिला है, यही 1/2 है। यहीं से भिन्न की शुरुआत होती है, यही भिन्न संख्या है। बहुत आसान है। आप इसी में आपके पास एक सेब है, आपके 4 दोस्त है आपस में आप लोग, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटोगे। प्रत्येक व्यक्ति को ये टुकड़ा मिलेगा, एक यही टुकड़ा मिलेगा प्रत्येक को, हर किसी को ये एक टुकड़ा मिलेगा। इस एक टुकड़े को जब आपको दर्शाना होगा तो आप क्या दर्शाओगे, इसे 1/4, क्योंकि इस नियम से कुल भाग कितने हुए हैं इसमें, 1 2 3 4, कुल भाग 4 है, प्राप्त भाग हमें 1, ये 1/4 है। तो भिन्न संख्या बहुत आसान है। भिन्न संख्या की उत्पत्ति इसी व्यवस्था से हुई है। यानी यहाँ 4 बराबर भाग है, उसमें से एक भाग लिया गया है 1/4। कभी ऐसा होगा कि आपके पास एक चॉकलेट है, आप 5 दोस्त हो, इसमें से आपने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भाग कर दिया आपने। प्रत्येक को किसी एक बच्चे को इतना दे दिया आपने, एक टुकड़ा। अब यहाँ पूछा गया कि इसको बताओ, तो कुल भाग 5, प्राप्त भाग 1/5। ठीक है, अभी किसी को ये दोनों मिल गया। अब पूछोगे, अब कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे, अब क्या होगा,
अब क्या होगा, आपको क्या दिक्कत होगी? तो अभी कोई दिक्कत नहीं, हम वही नियम लेके चलेंगे। कुल भाग 5 से लिया गया भाग 1 और 2 भाग ले लिए, तो अब ये हो जाएगा 2/5। इस तरह से आप सभी को ये भिन्न समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आप एक बताते हैं, एक देते हैं, आप सभी कमेंट करके बताना। वीडियो में जो ऑप्शन होगा उसमें कमेंट दे के बताना आप इसका, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ये एक चॉकलेट है, अभी हमने इसका ये 5 टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। अभी आप इसमें से हमने ये टुकड़ा ले लिया गया, ये टुकड़ा ले लिया गया, ये टुकड़ा ले लिया गया, यानी कुल रंगे हुए भाग जो हैं इसमें से इसको भिन्न संख्या में कैसे लिखेंगे, कितना बटा कितना होगा, ये आप लोग इसको बताएंगे, कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जानते हैं कि भिन्न संख्या के प्रकार। आप लोग भिन्न संख्या समझ गए, भिन्न संख्या के प्रकार। भिन्न संख्या कितने प्रकार की होती है? तो भिन्न संख्या के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? भिन्न संख्या के भिन्न के प्रकार सीधे लिख देते हैं। प्रकार पहला हो गया समभिन्न, यहाँ पे समभिन्न क्या होता है? जब अंश छोटा और हर बड़ा होता है, जैसे 1/2, 5/7, 11/13, ये सब यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है। दूसरा होगा समभिन्न, यहाँ पे अंश बड़ा और हर छोटा होता है, जैसे 5/4, 7/3, 9/5, ऐसे समथिंग कुछ होगा। तीसरा आता है मिश्र, ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर के साथ एक पूर्णांक भी होता है, जिसमें अंश और हर के साथ संख्या कुछ ऐसे होगा जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 1/3, 4 सही 2/5, इस टाइप में ये डिसिप्लिन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो संख्या है
वो पूर्णांक संख्या होती है। अब हम समझ लेते हैं मिश्र भिन्न थोड़ा सा। मिश्र भिन्न होता क्या है, मिश्र भिन्न आपका कंफ्यूजन क्लियर रहे, कंफ्यूज ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हम मिश्र भिन्न के बारे में जान लेते हैं। अक्सर बच्चे से कंफ्यूज रहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न ठीक है। मिश्र भिन्न में होता क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या आप 2 सही 1/4 ठीक है। ये जो 2 है ये बताता है कि अभी हम इसको चित्र में समझाएं तो ये कुछ इस तरह से होगा। सेब समझ लीजिए, यहाँ पे 2 सेब है ठीक है, 2 सेब, ये तीसरा सेब है जो इसमें, यानी 2 हमें पूरा मिला है और ये तीसरे सेब से हमें जो 1/4 तो ये जो 2 होता है ये पूर्णांक संख्या होती है। ये 2 पूर्णांक है, यानी ये बताता है कि यहाँ पे 2 जो है वो पूरा है। ये बताता है कि ये जो 2 है ये पूरा है। तीसरे वाले में से हमें जो तीसरा वाला टुकड़े में है कोई भी वस्तु, जो पहला जो ये पूर्णांक है ये पूरे है, ये तीसरा जो है यहाँ पे बता रहा तीसरा जो है ये टुकड़े में है। अभी हमारे साथ ये ऐसे हो गया, ये 3 हमारे पास पूरा है, ये भाग हमें ये पूरा मिला है, ये मिला है, ये प्राप्त है। तीसरे में से हमें ये इतना भाग प्राप्त है, तो इसको दिखाएंगे हम इस संख्या में 1 2 3 यानी 3 हमें पूरा प्राप्त है। चौथे में से हमें आधा प्राप्त है यानी 1/2 भाग प्राप्त है। तो इस तरह से ये संख्या जो है मिश्र भिन्न है, यानी यहाँ पे पूर्णांक के साथ साथ ये भिन्न संख्या भी है, पूर्णांक के साथ यानी पूरे भाग के साथ टुकड़ा भी है, तो ये मिश्र भिन्न होता है। इस तरह से भिन्न आप समझ गए होंगे। चलिए एक और हम दे देते हैं, आप कौन इसको हम कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 भाग मैंने ले लिया है, ये पूरे भाग में भी ले लिए हैं। इसको आप मिश्र भिन्न में कैसे दिखाएंगे ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, इस सेशन खत्म होता है।